मैं कृपाल सिंह रिया, समाचार प्लस के कार्यक्रम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम पहुंचे हैं नीमका थाना जिले के श्रीमाधोपुर विधानसभा में। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे नई सत्ता बदली है, किस प्रकार सत्ता बदलने को लेकर किस प्रकार विकास के कार्य को देखना चाहते हैं और क्या क्या नई नई इनसे सरकार की क्या आशा है, उन उम्मीदों पर किस प्रकार ये देखना चाहते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, सरकार बदली है, क्या आशाएं सरकार को लेकर? जो राजस्थान गवर्नमेंट अब चेंज हुई है, उसमें राजस्थान की जो अब नई गवर्नमेंट बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें हमारी को उम्मीद है जो वर्ग में अंतिम रूप से पिछड़े वर्ग में हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे किसान खेती हो, उसकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के राजस्थान सरकार बड़े अच्छे कदम उठाएगी, यह हम अपेक्षा रखते हैं। उसके अलावा जो अंतिम श्रेणी में बैठा हुआ वो व्यक्ति, वो गणेश, जिसकी आज तक 5 साल पिछली सरकार में किसी प्रकार की कोई जन सुविधाएं नहीं मिली, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमें उम्मीद है कि अच्छा से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया काम करेगी। या क्षेत्र के अंदर श्रीमाधोपुर विकास के अंदर जो विकास कार्य बच गए हैं, अब क्या वो विकास कार्य कौन कौन से विकास कार्य को पूर्ण देखना चाहते हो आप? हम जिस प्रकार से यहाँ के नेतृत्व श्री झाबर सिंह जी कर रहे हैं हमारा, और इस वर्तमान सरकार में उनके पास राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार है और यूडीएच मंत्री हैं, तो हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र में कुंभाराम लिफ्ट योजना जो उनके कार्यकाल में विधानसभा में उन्होंने जो विधानसभा की पटल पे जो उठाया था मुद्दा, उसकी डीपीआर सैंक्शन हो गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के आने के बाद में वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो मंत्री महोदय है वो श्रीमाधोपुर में कुंभाराम लिफ्ट योजना के तहत हर गांव, हर घर को, हर ढाणी को जल की सुविधा उपलब्ध हो। उसके साथ में ही किसानों के लिए भी हमें पानी मिले, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो किसान वर्ग से आता है। विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश लोग किसानी के ऊपर आधारित हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में पानी नहीं है। और वो अगर कुंभाराम लिफ्ट योजना व नहर की योजना अगर हमारे श्रीमाधोपुर में मिलती है हमें इस सरकार में, तो हमारा जो बैठा हुआ किसान जो त्राईमान कर रहा है उसको एक मदद मिलेगी, यहाँ आर्थिक मजबूती आएगी, किसान का बच्चा और किसान का हितैषी यहाँ से अच्छे विद्यार्थी नौकरियों में जाएंगे। इसलिए में हम उम्मीद करते हैं और यहाँ के मंत्री महोदय से और यहाँ हमारी सरकार से, और हम चाहते हैं कि ये काम शीघ्रता से पूर्ण हो, इसके लिए सरकार से आग्रह करते हैं। आप किस प्रकार इस सरकार की अपेक्षा रखते हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं सरकार को लेकर? देखो, आपने अपेक्षा की बात करी है, मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। अपेक्षा नहीं, हमें तो पूरा विश्वास है। उसी विश्वास के कारण हम सत्ता में आए हैं, और जो हमने विश्वास हमारे ऊपर विश्वास किया उसका आपके सामने उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में आप 370 धारा जम्मू कश्मीर से हट गई है, स्वतंत्र है वहां पे आदमी जाने के लिए। 370 हटने के बाद उसके बाद राम मंदिर के लिए पहले कांग्रेस गवर्नमेंट कहा करती थी कि रामलला मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस वाले कहा करते थे कि तारीख ये नहीं बताएंगे। लेकिन राम वहां पे अब आज की तारीख की स्थिति ये है कि अब 22 तारीख को राम जन्मभूमि मूर्ति की स्थापना होने जा रही है। ये एक हमारा सबसे बड़ा कदम है, और हमारा सभी का सौभाग्य है कि राम मंदिर की स्थापना 22 जनवरी को हो रही है, जो कि एक हिंदू धर्म होने के नाते यहाँ की सबसे बड़ी वो विडंबना थी कि राम मंदिर नहीं था। आज राम मंदिर भी हमने बनवा दिया है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। हमारे रही यहाँ के विकास की बात करते हैं तो श्रीमाधोपुर विधानसभा को हमारे विधायक जी को सबसे बड़ा पदभार, स्वतंत्र पदभार जो कि यूडीएच मंत्री के रूप में हमें मिला है। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें श्रीमाधोपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान में हमारे नेता पूरा विकास कराएंगे यूडीएच विभाग में। और अभी उन्होंने वर्तमान में एक मीटिंग भी ली थी कि जयपुर सफाई के मामले में एक बिछड़ा हुआ कहा करते थे कि ये बिछड़ा हुआ है सफाई के मामले में, और अभी अधिकारियों से मीटिंग लेके सूरत से जो अव्वल दर्जे का उसको स्वच्छ शहर माना जाता था सूरत को, उसके वहां के अधिकारियों को उन्होंने बुलाया, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। आप जयपुर शहर को भी देखोगे, कोटा को भी देखोगे, उदयपुर को भी देखोगे, सारे शहर स्वच्छ आपको नजर आएंगे, सारा विकास होगा उनके राज में।
और हमारा सौभाग्य है कि जाबर सिंह जी जैसा एक ईमानदार किसान नेता हमारे को यहाँ से मिला और उनको स्वतंत्र प्रभार यूडीएच मंत्री का मिला। हम विकास की उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास करते हैं कि पूरे राजस्थान में बहुत बेहतर तरीके से विकास होगा, जो सबको सुविधाएं मिलेगी। सरकार बदली, क्या उम्मीदें रखते हो सरकार को? सर्वप्रथम तो रैया जी, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत ही धन्यवाद दूंगा कि आपका चैनल समय समय पर क्षेत्र के मुद्दों को उठाता रहा है। मैं प्रदेश और क्षेत्र दोनों ही विकास के मुद्दों की आप बता रहे थे कि आप क्या अपेक्षा करते हैं। तो सबसे बड़ी अपेक्षा तो राजस्थान का प्रत्येक वर्ग एक सबसे बड़ा अपेक्षा राजस्थान से सरकार से कर रहा है, और वो है कि यहाँ से जो अभी वातावरण जो राजस्थान का यूपी में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में वहां के जो आपराधिक तत्व थे वो राजस्थान की ओर मूव कर गए। और आप देख रहे होंगे पिछली सरकार के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होकर के कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और यूपी का जो आपराधिक तत्व था उसने मूव किया राजस्थान की तरफ। और पिछले 5 साल में अगर सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में कोई रही तो वो ये रही कि यहाँ पे आपराधिक तत्व सक्रिय हुआ। महिलाओं के दिन दहाड़े जयपुर के अंदर महिलाओं के साथ में रेप हुआ, बलात्कार हुआ, चेन स्कैनिंग हुई, लोगों की जमीनों पे कब्जा किया गया, लोगों के प्लाटों पे कब्जा किया गया और आपराधिक तत्व यहाँ पे सक्रिय हुआ। तो मैं भजन लाल सरकार से सबसे बड़ी अपेक्षा ये रख करके चलता हूँ, और उन्होंने कहा भी ये था कि राजस्थान से हम लोग आपराधिक तत्वों को खत्म कर देंगे। तो सबसे बड़ी अपेक्षा पहले मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी समस्याओं के बारे में जिक्र किया है, लेकिन हम लोग राजस्थान सरकार से अपेक्षा करेंगे कि यहाँ की जनता रात को 12 बजे भी, रात को 2 बजे भी अगर यहाँ की महिलाएं और पुरुष दुकानदार अगर अपने घर से निकलें या दुकान से निकलें तो वो अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करें। एक तो मुद्दा ये रहा। दूसरा मुद्दा, हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश में, हमारे श्रीमाधोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर सबसे ज्यादा अगर किल्लत की अगर कोई चीज है तो वो है पानी। पानी के लिए यहाँ की जनता बहुत ज्यादा परेशान है, और हमारे विधायक ने अपने चुनावी वादों के अंदर सबसे बड़ा वादा अगर कोई किया तो उन्होंने 2 ही वादे किए थे कि श्रीमाधोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर घर को पानी मिलेगा। कुंभाराम जो योजना थे, पूर्व वक्ता मेरे शेखावत जी ने भी बताया कि पिछली सरकार में इन्होंने 3.5 साल तक, जाबर सिंह जी कर्रा ने 3.5 साल तक विधानसभा के अंदर कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया था। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर इन्होंने कोई रखा था तो वो रखा था श्रीमाधोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की समस्या को लेकर के। और उन्होंने वो सफल भी हुए, कुंभाराम योजना के लिए वो सफल भी हुए, लेकिन लास्ट टाइम में जब वो सफल हुए उस वक्त जाकर के आचार संहिता लग गई और वो कार्य पूरा नहीं हो सका। लेकिन अब की बार निश्चित रूप से हम लोग अपेक्षा करेंगे जाबर सिंह जी कर्रा जी और भजन लाल जी मुख्यमंत्री साहब से कि आप कम से कम श्रीमाधोपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो परियोजना है उस परियोजना को निश्चित रूप से लागू करें, ये हमारी अपेक्षाएं रहेगी। तीसरा, शिक्षा का मुद्दा। शिक्षा आज के तारीख के अंदर, शिक्षा एक बार नहीं कई बार सुना है, शिक्षा वो चीज है, वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो शिक्षा को लेकर के हम लोग चाहेंगे, हमारा सीकर जिला जो हमारा जिला हुआ करता था, आजकल तो हम नीम का ताना में आने लगे, लेकिन एक बहुत बड़ा हब शिक्षा का सीकर जिला है और वहां पर लाखों छात्र अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं यूडीएच मंत्री साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वहां पे जो छात्र छात्राएं थे, अभी थोड़े दिन पहले 2 बच्चों की वहां पे मौत हुई है। एक बच्चा ट्रेन के पास में, उसको मात्र 100-200 रुपए के लिए मार दिया गया। एक बच्चा जो जा रहा था उसका एक नले में गड्ढे में डूब करके उस बच्चे की मृत्यु हुई। तो मैं ये हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे हैं और जो शिक्षा का हब सीकर माना जाता है, वहां पर जितने बच्चे पढ़ते हैं उन्हें सुरक्षा के साथ साथ वहां पे हर प्रकार की व्यवस्था उनको ऐसी हो कि वो बच्चे वहां पे पढ़ लिख करके और आगे जाकर के अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सके। अब स्वास्थ्य के बारे में आऊंगा। हम लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारा राजस्थान कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। कोरोना काल के अंदर हालांकि गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया था, लोगों तक व्यवस्थाएं पहुंचाई थी, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लाभ पूरे प्रदेश को मिलना चाहिए वो लाभ आज नहीं मिल पा रहा है। मैं अजीतगढ़ की ही बात करूं, मैं स्थानीय अजीतगढ़ का रहने वाला हूं, तो यहीं पे बात करता हूं। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ के स्थानीय एक संत के द्वारा करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा करके यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुलवाया गया। आज उस हॉस्पिटल की स्थिति दयनीय है। वहां पे अगर इसी रात को अगर किसी व्यक्ति के हार्ट अटैक पूछ करके नहीं आता, बड़ी बीमारियां पूछ करके नहीं आती, अचानक अगर कोई बीमारी होती है, रात को 11 बजे अगर किसी व्यक्ति को हार्ट
प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल के अंदर ईसीजी करने वाला व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं होता। ये स्थिति यहाँ की नहीं, पूरे प्रदेश की है। राजस्थान सरकार को चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, वहां पे कम से कम 24 घंटे यहाँ पे जब 10 से 4 बजे तक हॉस्पिटल खुलता है तब तक जांच की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उसके बाद में कोई जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, दवाइयों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तो मैं राजस्थान सरकार से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि जितने भी हॉस्पिटल राजस्थान के अंदर है वहां पे कम से कम एक व्यक्ति 24 घंटे डायग्नोस के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो दवाइयां हैं, दवाइयां 10 से 4 तक तो मिलती हैं, लेकिन उसके बाद किसी को दवाइयां नहीं मिलती है। गरीब व्यक्ति क्या 10 से 4 बजे तक ही बीमार होता है? अगर एक व्यक्ति शाम को 6 बजे बीमार होता है या 8 बजे बीमार होता है, उसे मजबूरन बाहर जाकर के डायग्नोस करवाना पड़ता है और बाहर जाकर के उसको दवाइयां परचेज करनी पड़ती हैं। तो स्वास्थ्य को देखते हुए मैं राजस्थान सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा, अपेक्षा करता हूं राजस्थान सरकार से कि आने वाले समय में स्वास्थ्य के अंदर सुधार करते हुए राजस्थान सरकार प्रत्येक हॉस्पिटल को ये चीजें मुहैया करवाए कि 24 घंटे वहां पे डायग्नोस सेंटर हो और 24 घंटे उसको फी की जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध हो। तो इतना ही कहूंगा और मैं राजस्थान सरकार से पुनः एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि कम से कम जल, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों के ऊपर राजस्थान सरकार का फोकस हो ताकि हमारा प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर हो। किस प्रकार देखते हैं विकास कार्य को? देखिए, कुछ वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया और मेरी जो इच्छा है, मैं जो चाहता भी हूँ कि अभी हमारे जो क्षेत्र के जो विधायक हैं, जो मंत्री बने हैं, वो बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। सबसे पहले तो खाटू श्याम जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो अजीतगढ़ में आकर के इतने परेशान होते हैं कि 6-6 घंटे तक जाम लग जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शाहपुरा से लेकर के रिंगस तक कम से कम 4 लाइन रोड बने, मैं जिससे कि जो दिल्ली से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको असुविधा ना हो। नंबर 2, मैंने पहले भी झाबर सिंह जी जब आए थे चुनाव प्रचार में तो मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि 2 चीजें अवश्य ध्यान रखें। एक तो रिंगस से लेकर के और अलवर तक एक रेलवे लाइन की सुविधा अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाटू धाम आने वाले जितने भी यात्री हैं गाड़ियों से आते हैं, प्रतिदिन एक्सीडेंट होते हैं। अगर ये सुविधा हो जाए तो और भी अच्छा हो जाए। नंबर 2, विधानसभा क्षेत्र जो है, अब श्री माधव का विधानसभा क्षेत्र 75% अजीतगढ़ के पूर्व साइड में और ये उत्तर साइड में हो गया। इसलिए हम तो ये निवेदन करना चाहेंगे अध्यक्ष उनसे, जाबर सिंह जी से, कि ये जो है विधानसभा क्षेत्र जो है अजीतगढ़ घोषित हो और इसमें जो है थोड़ा सा जो सुधार है वो रोड वाला जो विशेष है वो जरूरी है। जय श्री राम। यहाँ के प्रमुख मुद्दे बताए, जैसे रेलवे लाइन, जैसे सीकर से लेके अलवर तक जो कि रेलवे लाइन बिछनी चाहिए, और दूसरा एक ये भी था जो कुंभा लिफ्ट योजना था, यहाँ पे पानी की समस्या मानी गई है जो कि अब बीजेपी सरकार में वो समस्या भी अब दूर होती बताई जा रही है। अब कुछ युवा मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। राजस्थान में नई सरकार चेंज हुई है, इसके बाद आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं नई सरकार को लेकर? नई सरकार चेंज हुई है राजस्थान सरकार में, आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैं सनी लाखीवाल सर्वप्रथम राजस्थान सरकार को जो बीजेपी के पूर्ण आया है उसको लिए बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। साथ ही मैं नई सरकार से आशा रखता हूं कि जिस प्रकार गहलोत सरकार ने गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं रखी है उनको लागू रखे, चालू रखे। जिस प्रकार से जैसे कि एक उज्ज्वला योजना रखी जिसमें महिलाओं को ईंधन के रूप में काफी अच्छा मिला और उन्होंने पर्यावरण काफी पेड़ पौधों की रक्षा रही। और उसी प्रकार से जैसे विद्युत विभाग के लिए रखा गया कि जो विद्युत है उनके बिल नहीं दिए जाएंगे। साथ ही और फूड पैकिंग की व्यवस्था की गई, तो काफी गरीबों को भी फूड पैकिंग के माध्यम से खाना मिल सकेगा। अन्नपूर्णा योजना है, अन्नपूर्णा के माध्यम से भी शहरों में अन्नपूर्णा के जो भंडार लगाए गए उससे 8 रुपए में जो खाना मिल सकता है गरीबों को, जो कोई भी भूखा ना सोए। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको काफी सराहनीय कदम उठाना चाहिए, जैसे हर व्यक्ति के पास में शिक्षा पहुंच सके, छोटे कस्बों तक शिक्षा पहुंच सके। साथ ही जो पेपर चोरी का मामला दिनों दिन देखते तो आ रहा है और इसी को लेकर के काफी जो रोजगार की क्षति होती जा रही है उस पर भी ध्यान दे, जिससे ये जो युवा वर्ग की सुसाइड की प्रक्रिया है वो भी रुक सके और एक समृद्ध भारत का निर्माण हो सके, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो सके। आपकी क्या आशाएं नई सरकार बनी है राजस्थान सरकार में, क्या विकास कार्य को देखते हैं नई सरकार?
मेरा नाम प्रदीप कुमार सैनी है। मैं सबसे पहले तो राजस्थान सरकार को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मैं राजस्थान सरकार से यही सिफारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वह शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लचीले कानून बनाए। जैसा कि हम सभी को पता है, वर्तमान समय कोटा में बहुत सारे छात्र सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि एक तो कोचिंग के लिए गाइडलाइन प्रदान करें, उनके लिए मतलब थोड़े लचीले सख्त भी कानून बनाए जाएं जिससे उनको गाइडलाइन प्रदान की जाए। दूसरा, मैं साइबर क्राइम जो आजकल वर्तमान में चल रहा है कि कुछ महिलाओं के जो डीप फेक वगैरह बना दिए जाते हैं, तो उनकी जो गोपनीयता लुप्त होती जा रही है, तो उनके एक तरह से बाहर भी नहीं निकला जाता उनका, उनके उनके मतलब रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है। तो मैं उनसे एक ही सलाह करना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम के क्षेत्र में कुछ सख्त कानून बनाए जाए जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मैं राजस्थान सरकार से उम्मीद करता हूँ कि जो पिछली सरकार गहलोत की सरकार थी, तो उनमें एक खामियां थी पेपर लीक का, पेपर चोरी का, जो जिससे छात्रों में नाराजगी भी थी, युवा वर्ग को बहुत खामियां भी भुगतनी पड़ी। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो परीक्षा का शेड्यूल है, एग्जाम जो होते हैं, जो वैकेंसी निकाली जाती है, तो टाइम पर तो उनका आयोजन होना चाहिए, टाइम पर नोटिफिकेशन होनी चाहिए, जिससे छात्रों में एक ऊर्जा का संचार होता है, वो एक निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो मैं राजस्थान सरकार से यही कहना चाहूंगा कि वो परीक्षा का आयोजन समय समय पर किया जाए, जिससे रोजगार को भी वृद्धि हो सके और सशक्त राजस्थान का निर्माण हो सके। आप किस नजरिए से देखते हो राजस्थान सरकार में चेंज हुई है क्या? मेरा नाम शबनम है और मैं राजस्थान सरकार से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वो करना चाहूंगी कि इसमें सुधार किया जाए। अपराध के मामले में जो बहुत बढ़ता जा रहा है पिछले गत वर्षों की तुलना में, और अब की तुलना में बहुत ज्यादा अपराध राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, जो बहुत शर्म की बात है। पहले राजस्थान इतना आगे नहीं था, अब ज्यादा हो चुका है। बलात्कार के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान तक पहुंच चुका है और पहले के आंकड़े 2020 के आंकड़े 2.60 लाख ही थे और जो अब बढ़ के 3 लाख तक पहुंच चुके हैं। और ये ग्राफ कम किया जाए राजस्थान सरकार से, यही मेरी उम्मीद है। आप किस नजरिए से देखते हो राजस्थान सरकार? मेरा नाम लक्षिता जहांगीर है। मैं बताना चाहती हूँ भ्रष्टाचार पे। राजस्थान में पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा है। जैसे कि हमने देखा है कि पिछले 5 साल में जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे लीक, वो ऑलमोस्ट सारे लीक हो चुके हैं, क्यों? भ्रष्टाचार के कारण बड़े बड़े अधिकारी पैसे लेके पेपर लीक कर देते हैं, जिससे जो सालों साल जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उनकी सारी मेहनत उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। और शिक्षा मंत्रालय में ही नहीं, और जैसे गृह मंत्रालय में, बाल विकास मंत्रालय में, शहरी मंत्रालय में, सब जगह भ्रष्टाचार से ही काम होता है और बड़े बड़े अधिकारी पैसे लेके ही काम करते हैं। जो आम आदमी होते हैं उनका बिना पैसे की कोई काम नहीं होता। वो ना तो उनके बहुत बड़े बड़े अधिकारियों तक है, और रिश्वत के चलते उनके जो रिश्वत लेने का प्रोत्साहन है, जैसे जैसे वो रिश्वत लेते हैं उनकी आदत बन जाती है और वो भ्रष्टाचार के द्वारा ही काम करते हैं, आम आदमी का कोई काम नहीं करते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि राजस्थान में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, जिससे भ्रष्टाचार के जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द सजा मिले, जिससे जनता में संदेश जाए कि भ्रष्टाचार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। और एंटी करप्शन ब्यूरो का गठन किया जाए, जिससे करप्शन के जो अधिकारी है वो जांच करेंगे, उससे आंकड़े सामने आएंगे और जनता के सामने भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा होगा, जिससे जनता में जागरूकता फैलेगी। इनका भी मानना है जो पेपर लीक का मामला होता है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। और कुछ बालिकाएं हमारे साथ और भी मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिरकार जो राजस्थान में नई सरकार बनी है कि नई सरकार को बनने को लेकर विकास कार्य किस नजरिए से देखते हैं? धन्यवाद। पहले तो वर्तमान सरकार को बहुत बहुत बधाई। और मेरा नाम लक्षिता सिंह है और वर्तमान सरकार से मेरी कुछ उम्मीदें हैं और निसंदेह ये सरकार बहुत अच्छा कार्य करेगी, तभी हमने इनका चुनाव किया है। पर कुछ कमियां हैं जिन पे ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। 2 कमियां, जिसमें पहली कमी है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा एक व्यक्ति का बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है कि वो उसके विकास में बहुत ज्यादा सहयोग दे। शिक्षा हमारे देश के नागरिकों के लिए इसलिए उपयोगी है ताकि उनका शारीरिक के साथ उनका मानसिक विकास भी हो सके, और हमारे जो रोजगारों की जो कमी हो रही है और जो बच्चे जो रोजगारों से वंचित हो जाते हैं, बेरोजगारी से शिकार हो जाते हैं, तो उसके लिए भी शिक्षा एक बहुत ही अच्छा पहल है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ कि सरकारी विद्यालयों में जो विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा के साथ साथ उनके जो फिजिकल जो विकास है उसके अंदर भी उनको सहायता मिले, जैसे कि उन्हें विभिन्न ऐसे शिक्षा दी जाए जो उनके मानसिक विकास को बढ़ाए, जो कि उनके रोजगार में उनको हेल्प करे आगे जाके।
ऐसी भोजन की और जो भी खेल कूद है, इन सब में उनका प्रॉपर विकास होना चाहिए। दूसरी जो एक समस्या है वो मैं चाहती हूँ कि विकास के क्षेत्र में हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, जो कि अभी यूडीएच के पद पर नियुक्त हुए मंत्री में श्रीमान झाबर सिंह जी खर्रा, उनसे मेरी ये उम्मीदें हैं कि वो स्थानीय क्षेत्र के विकास पर कार्य करें। जैसे कि हमारे स्थानीय विकास जो हमारा अजीतगढ़ क्षेत्र है और जो आसपास क्षेत्र है जो नीमकाथाना जिले के अंतर्गत आते हैं, उनमें स्थानीय विकासों का लागू की जाए। जैसे कि प्रत्येक गली के अंदर सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन किया जाए, जो कि उसके अपराधों पर नियंत्रण लगाएगा। दूसरी चीज, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जो कचरा है और जो नालियां हैं, उन सबके रख रखाव की एक सुविधा दी जाए, ताकि जो बारिश में आने वाला जो पानी रुक जाता है, जिससे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, तो उन सब पे रोकथाम लगाई जा सके। मेरी इस वर्तमान सरकार से गुजारिश है कि वो इन बीमारियों पर, इन जो परेशानी है जनता की, उन पे उचित निर्णय लेके और जल्द से जल्द इनका निदान करें। धन्यवाद। इनकी वर्तमान सरकार से यही आशा है कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं झाबर सिंह खर्रा यूडीएस मंत्री हैं, जो कि उनसे एक बड़ी आशा है कि जो गली मोहल्ले में आसपास एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, ताकि क्राइम का भी ग्राफ गिर सके। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सरकार बदली है तो क्या आप किस नजरे से देखते हो विकास कार्य को? सबसे पहले तो मैं भजन लाल जी की नई सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, और विशेष बधाई इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों भाजपा शासित हो गई है, तो काम होने की संभावना ज्यादा है। भजन लाल जी से मैं कहना चाहता हूँ कि 6 माह की या 1 साल की कार्य योजना तैयार करनी चाहिए कि हम आगामी 1 साल में 6 माह में कौन कौन से काम करेंगे। संबंधित मंत्री को उनकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। फिर यदि कोई मंत्री निर्धारित समय में अपना कार्य उद्देश्य पूरा नहीं करता, गोल अचीव नहीं करता, तो उसको पदमुक्त कर देना चाहिए। फिर किसी युवा मंत्री को मौका देना चाहिए। इस प्रकार से यदि अपन करेंगे तो प्रत्येक मंत्री सही तरीके से काम करेगा। एक मैं जुडिशियरी सिस्टम के बारे में कहना चाहता हूँ। न्यायिक व्यवस्था भारत की बहुत ज्यादा लचीली है। करोड़ों मुकदमे लंबित है, स्टेट्स में भी लाखों मुकदमे लंबित है, और न्यायिक व्यवस्था इतनी धीरे चलती है कि अपराधी कई सालों तक भटकते रहते हैं। कई अपराधी तो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, लेकिन मुकदमे चलते रहते हैं। त्वरित न्याय व्यवस्था जिसको अपन कहते हैं, इमीडिएट जुडिशियरी सिस्टम जो है, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में लागू करना चाहिए अपने। इसके लिए नए कोर्ट्स बनाए, नए जजेस की नियुक्ति की जाए, उनके सबऑर्डिनेट कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। अपराध होने के 1 वर्ष के भीतर अपराधी को सजा दी जानी चाहिए। निर्धारित टाइम होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसा अमिटमेंट या ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आना चाहिए कि साहब अपराध हो गया तो 6 माह में या 1 माह में या 1 साल में, जो भी गवर्नमेंट निर्धारित करती है, उसमें डिसीजन करना जरूरी है। अपराधी को पकड़ना भी जरूरी है, निर्णय भी जरूरी है। तो मंत्रियों को भी मौका देना चाहिए कि वो अपना उद्देश्य निर्धारित समय में पूरा कर सके। जुडिशियरी सिस्टम में भी ऐसा होना चाहिए कि वो अपराधियों को निर्धारित समय में सजा मिल सके। थैंक यू। नई सरकार बनी है, नई सरकार से क्या आशा है आपकी? सबसे पहले तो मैं भजन लाल सरकार को बधाई देता हूँ। इसके बाद हम भजन लाल सरकार से ये आशा करते हैं कि पिछले जो सरकार थी, गहलोत सरकार, पेपर लीक बड़ा मुद्दा था। युवाओं के साथ उन्होंने छल किया है। तो इसके लिए एक पारदर्शिता के लिए एक यूनिटी बनाई जाए, एक संगठन बनाया जाए जिसकी पारदर्शिता पेपरों में आए। हम रोजगार की बात करते हैं, नई नई भर्तियां निकालने की बात करेंगे, इसके साथ ही युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे। दूसरी बात करते हैं अपन महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की स्थिति राजस्थान में बहुत ही निंदनीय है। हम बात करते हैं उनके बहुत से गैंगरेप हो रहे हैं, बहुत से अपराध हो रहे हैं, महिलाओं को जला दिया जाता है दहेज के लिए। तो इनके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो भी महिला का जो केस होता है उसको अतिशीघ्र निस्तारण की व्यवस्था की जाए। दूसरा है, जो हम शेखावाटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इसमें गैंगवार बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इन गैंगवार के लिए भी स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण करके इस गैंगवार का भी समाधान किया जाना चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम खनन माफिया हैं,
उन्होंने भी काफी कुछ राजस्थान में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। उन बाहुबलियों को भी जेल में ईडी के माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि उन पर भी ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की कोशिश की जाए। धन्यवाद जी। इनका मानना है जैसे खनन माफिया हैं और भी कुछ काला बाजारी करने वाले, उन पे भी ईडी की कार्रवाई हो। मैं कैमरामैन रवि वर्मा के साथ कृपाल सिंह रैया, समाचार प्लस, नीम का थाना।